स्वामी जी, आपने गुण ठाणा की बात कही, तो क्रमिक मार्ग में गुण ठाणा 14 माने गए हैं। 14 पांचवा गुण ठाणा जो श्रावक है, यानी जो त्याग पचकान करने वाला श्रावक है, वो चौथा साधु जो है वो पांचवा हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद जो साधु प्रोग्रेस करता है, छठा, सातवां और आठवां के अंदर दो डायरेक्शन निकलती है। एक डायरेक्शन तो ये होती है कि वो निश्चित ही वो उस वर्ष में मानते हैं, और आप कहते हो ज़्यादा से ज़्यादा केवल दर्शन हो सकता है। खैर चलो, इस डिफरेंस को छोड़ देते हैं एक बार। तो आठवां जो होता है वह उस दिशा के अंदर वो अगर 11वें को, जो कि मोह से जुड़ा हुआ होता है, शांत मोह होता है, उसको टच करती, जैसे कि सांप चिड़ी का खेल होता है और 11वां है सांप का मुंह है, वो सांप काट देता है तो जाकर के पहले के अंदर गिर जाता है। और आठवां को जिसने जो है वो क्षपक श्रेणी ले ली, वो 11वां को टच नहीं करता। वो 12वां को जो है जो क्षीण मोह होकर के, यानी वो जो है वीतराग बन जाता है और थोड़े समय के अंदर जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, लंबे समय तक रहता है। 12वें और 13वें में सिर्फ अंतर्मुहूर्त होता है, 13वें में लंबे समय तक आयुष्य के अधीन रह सकता है, और 14वां तो अंतिम होता है, मोक्ष में जाने वाला। उ री ली, खाली 5 अक्षर बोले जितने में वो मन वचन काया छूट करके मुक्ति को चला जाता है। तो मुख्य जो इसके अंदर लंबे समय तक रहने वाले हैं, पहला है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और 13वां है। खैर चलो, ये तो उनकी बात है। तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से क्षपक श्रेणी उसको मानी जाती है जिसको उसी भव में मुक्ति को जाने वाला है, और आपके हिसाब से नेक्स्ट भव में जाएगा। वो अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन है, ये बात आएगी आगे। वो पहले ही मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि अपन ने बहुत गहरे डिस्कशन किए हैं पहले भी। तो जो है ये 8वां जो करवट लेता है, जो क्षपक श्रेणी वाला, एक क्षपक श्रेणी को जो है वो क्रमिक मार्ग में तो क्लियर है, और अध्यात्म विज्ञान में क्षपक श्रेणी 8वां गुण ठाणा, जो कि अंतर्मुहूर्त का सारे जो है 5वां, छठा को छोड़ के 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां जो है वो 12वां, सब जो है वो अंतर्मुहूर्त के, जो बड़ा है वो खाली 13वां है, 5वां, छठा, चौथा और पहला तो बहुत जो है लंबे समय का होता है। तो इस तरीके से क्षपक श्रेणी का अध्यात्म विज्ञान से जो है मैं संबंध जोड़ना चाहता हूँ। ये प्योरिटी ऑफ द सोल है कि जितना जितना हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बात है, तो कृपया क्षपक श्रेणी को जो है अध्यात्म विज्ञान से और अध्यात्म जो ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट में से जोड़ करके इसको बताइए। हमारे आध्यात्म के मार्ग के अंदर जिस प्रकार से डेवलपमेंट की बात गुंठाना के जैन धर्म के गुंठाना के रूप में बताई गई है, इसमें आपने कहा कि क्रमिक मार्ग के अंदर चौथा गुंठाना, छठा गुंठाना, पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा, चौथा, पांचवा, छठा और 12वां, 13वां गुंठाना लंबा होता है। सबसे लंबा तो पहला, हाँ, और बाकी ये भी लंबे ही है, मतलब ज्यादा समय तक, बाकी सब अंतर्मुहूर्त है। तो अध्यात्म विज्ञान उसके बारे में क्या कहता है? तो सबसे पहली बात ये है, क्षपक श्रेणी वो खास तौर से, हाँ, जो उत्थान है, हाँ, तो निश्चित होता है मोक्ष जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्म विज्ञान में चौथे गुंठाने को हम समकित तो जरूर कहते हैं, और 5वां और छठा और 7वां गुंठाना उस समकित प्राप्त करने के बाद यूनिवर्सल ट्रूथ समझने का डेवलपमेंट का पाथ है। 5, 6 और 7 जैन धर्म में छठा गुंठाना में साधु अवस्था या ब्रह्मचर्य की बात कही है, मगर हम इसको साइड में रखते हैं अभी।
चौथे गुंठाना के अंदर समकित प्राप्त करने के बाद 5, 6, 7 ये विज्ञान को चौतरफ से समझने का गुंठाना है। जिस जिस लेवल पे आपने समझ लिया सनातन सत्य को, ये आपको एक लेवल मिल गया, फिर आगे समझा लेवल मिला, फिर आगे समझा एक लेवल मिला, तो समझ में आ गया वो एक लेवल है। तो समझ में आना वो फर्स्ट स्टेप है। समझ में आया वो अनुभव में आया ऐसा नहीं बोल सकते। तो 5, 6, 7 तो आध्यात्मिक डेवलपमेंट को समझने का मार्ग है, और 7 के अंदर सब समझ में आ गया, और सब समझ में आने के बाद आप पूरे विज्ञान को आप अप्लाई करते हो 8, 9, 10 और 11 में। इस स्टेप है। जैसे जैसे आप संपूर्ण विज्ञान को उपयोग करते हैं अवस्था में, तो आपकी परिणति बढ़ जाती है। शपथ श्रेणी 5, 7 से फिर 8, 9, 10, 11 जाती है, फिर वापिस आके 8 में आ जाती है। वो लंबे टिकती नहीं है। तो ये जो मार्ग है वो बाधा काल का मार्ग है, और बाधा काल का मार्ग के अंदर बहुत सारे समर्थ पुरुष भी ये सपक्षणी के मार्ग में, यानी 12 गुंठानवे को यहाँ अध्यात्म विज्ञान में केवल दर्शन बोलते हैं। तो केवल दर्शन होने से पहले अध्यात्म विज्ञान में क्योंकि समझ है मगर अनुभव नहीं है, इसीलिए वो कर्म बंद कर सकता है। और कर्म बंद करने के बाद अगर वो 11 क्रॉस करके 12 में चला जाता है तो अभी केवल दर्शन तो हो गया, मगर 11वें तक वो कर्म बांध सकता है और कर्मों की भुगतान भी उनको करनी पड़ती है। मगर ये कर्म बंद जो होगा वो मनुष्य भव के अलावा भव का होगा। जैसे पशुओं में भी हो सकती है, देवलोक भी हो सकती है, नरकलोक भी हो सकती है। मगर 12वें गुंठाने के बाद एक ही मनुष्य भव बाकी रहता है। तो 12वें गुंठाने आने से पहले जो कुछ भी कर्म बंद हुआ 8 से 11 तक, सपक श्रेणी का मतलब होता है अप्स एंड डाउन। ऐसा नहीं जाता है, डाउन भी आता है, मगर कब कहाँ स्टॉप हो जाता है? 7 पे। यानी समझ तो पूरी है, एप्लीकेशन में हम फेल हो गए। 48 मिनट की जागृति रहनी चाहिए, उसमें से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 मिनट तक रही, फिर विक्षेप आ गया, फिर हम आ गए 7वें ऊपर। क्योंकि 7 तो संपूर्ण डेवलपमेंट है, बाकी तो एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में वहां तक पहुंचे, आपने 11वां क्रॉस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 48 मिनट जागृति नहीं रही बस। और जागृति नहीं रही तो कर्म बंद भी हुआ, पैरेलल। दोनों बात साथ में समझना। यहाँ जागृति नहीं तो यहाँ कर्म बंद हो गया। तो ये बात है। और इसीलिए जागृति न रहने से कर्म बंद हो गया। उसके बाद सेम बर्थ में मैं 12 पे पहुंच गया। फिर भी जब जागृति नहीं रही तब जो कर्म बंद हुआ उसके आधार से मेरे को मनुष्य भव के अलावा भी भव मिलता है, और लास्ट में मनुष्य भव मिलेगा तब मैं माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करूंगा। मगर लास्ट मनुष्य भव में पुरुषार्थ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अगले मनुष्य भव में ही आपने केवल दर्शन प्राप्त किया है। इन बिटवीन जितने भी भाव बने हैं वो खत्म करने पड़ेंगे, मगर वहां जागृति पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, और लास्ट मनुष्य भाव में भी नहीं है। तो इसीलिए अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि अगर आप तीर्थंकर होने वाले हैं नेक्स्ट मनुष्य भाव में, और अभी ये अगला मनुष्य भाव आपका है, लास्ट बर्थ से अगला मनुष्य भाव है आपका, और वो मनुष्य भाव में अगर आपको केवल दर्शन होने से पहले कर्म बंद हो गया है
तो नरक में भी जाना पड़ेगा। नरक में जाके मनुष्य भाव में आके केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, मगर बंध हुआ तो भुगतान तो होगी। तो यहां 11वें तक पुरुषार्थ है इज इक्वल टू केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है। और केवल दर्शन को 12वां गुंठाना कहते हैं, उसका दूसरा नाम है सहायक संकित। सहायक संकित के पहले कर्म बंध होता है। क्या बताया? सहायक संकित से पहले, क्योंकि वो 100% वो इसको पास नहीं कर सकते। समझ में है, अनुभव में, उपयोग में नहीं है। तो उपयोग होना चाहिए। मैंने कहा ना, विज्ञान को समझना एक अलग बात है और विज्ञान को उपयोग करके अनुभव करना। आखिर आध्यात्म का, मुक्ति का मार्ग अनुभव के बेस पर आधारित है, सिर्फ नॉलेज के बेस पर आधारित नहीं है। तो आपको 7वें गुंठाना में सब समझ में तो आ गया, विज्ञान पूरा समझ में आ गया, मगर अभी एप्लीकेशन चाहिए। वो एप्लीकेशन जितने समय रहेगी तो आपका गुंठाना बढ़ेगा, और वो 48 मिनट नहीं रहेगी तो कम बैक ऑन 7 के नीचे आप नहीं जाओगे। इसीलिए हमने कहा कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में माइनस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? माइनस नहीं। तो 7वें गुंठान में आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया, सब समझ में आ गया, एप्लीकेशन बाकी रहा। और वो एप्लीकेशन में 48 मिनट रहना चाहिए। क्या बताया? 48। और वो 48 मिनट वो सपक श्रेणी है। तो मैंने कहा कि सेम बर्थ में आप 48 मिनट नहीं हुई तो कर्म बंध तो होता रहेगा, मगर वही बर्थ में अगर 48 मिनट हो गई तो आप केवल दर्शन भी प्राप्त कर लिया। अभी मनुष्य भाव एक ही रहेगा, केवल दर्शन के बाद मनुष्य भाव एक ही रहेगा। मगर 48 मिनट न रहने से जो पहले कर्म बंध किया, उससे आपको मनुष्य भाव के अलावा गति मिलेगी, क्योंकि मनुष्य भाव में तो पुरुषार्थ होगा ही नहीं। तो जो बंध किया है, पुण्य विशिष्ट प्रकार का होगा तो देवलोक मिलेगा, और पाप विशिष्ट प्रकार का है तो नरक गति मिलेगा। तो कई लोग कहते हैं कि इतने हायर लेवल का व्यक्ति भी देवलोक या नरक लोक में जा सकते हैं, पुण्य पाप की बेड़ी में जा सकता है। तो मैंने बोला हाँ, वो इतना डेवलप है, इसीलिए उनके कर्मों की जो तीव्रता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हाई लेवल की होती है, वो लो लेवल की नहीं होती है। तो इसीलिए उसको या तो देवलोक में जाते हैं या तो नरक लोक में जाते हैं, फिर बाद में मनुष्य में आके मोक्ष में जाते हैं। चाहे नरक लोक में से चाहे देवलोक में से भी मनुष्य में आके मोक्ष में जाते हैं, और हमारे शास्त्रों में उसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। तो इसलिए नरक गति जाना वो कोई गलत बात नहीं है, मगर चूक हो गई और कर्म बंद हो गया तो ऐसे महापुरुषों को भी नरक में जाना पड़ता है। मगर उसमें कोई, मैंने कहा ना कि डरने की जरूरत नहीं है। कुदरत कहती है कि मैं आपको जो कर्म बंद किया उसके लिए बॉडी, संजोग, शक्ति आई प्रोवाइड यू। अगर मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा और तुम नरक गति में गए, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है और तुमको भुगतान करनी है 10 लाख की, मगर आप तो 5 साल में मर गए तो क्या करेंगे? नहीं, 10 साल तक जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको भुगतान करना है, चाहे पुण्य चाहे पाप। तो ये कुदरत का पावर है, हमारा पावर नहीं। हमारा पावर बीच का है, फल का पावर उसका है। और इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि कर्मों से मत डरो। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में खास कहा है हमको, यहाँ जो अज्ञानता के वश कर्म बंद हो चुके हैं, इसका प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, मगर आगे बढ़ो और केवल दर्शन तक पहुंच जाओ। बस कर्मबंध की भुगतान तो होगी, मगर पीछे जाने की जरूरत नहीं। और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया। अगर रामकृष्ण महावीर ने जो लास्ट बर्थ में कर्मों की भुगतान किया था, अगर उसका प्रायश्चित अगले अवतार में कर दिया होता तो भुगतान नहीं आती। मगर समर्थ पुरुष कभी पीछे जाते हैं, वो आगे ही बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अज्ञान को क्या कर दिया? जीरो। तो अभी नए कर्म नहीं बनेंगे, वो तो कंप्लीट हो गया। मगर पुराने कर्म है तो 1, 2, 3, 4 अवतार भी हो सकते हैं, मगर मनुष्य वो कितना आएगा? एक ही आएगा। तो ये आध्यात्म विज्ञान कहता है। तो मैंने अपनी तरफ से आध्यात्म विज्ञान ये 14 गुंठाने को क्या मान रहे हैं वो अपने दृष्टि से, सिद्धांतों से मैंने बताने की एग्जाम्पल के साथ कोशिश किया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रमिक मार्ग का गुण ठाना और आपका गुण ठाना में ये बताया आपने कि 7वें गुण स्थान तक पूरा चौथे से लगा के सम्यक तो आता है, वैसे 7वें तक जो है वो समझ पैदा करता है विज्ञान की,
और 7वें में सारी समझ आ जाती, फिर केवल एप्लीकेशन बाकी रहती है। लेकिन वो एप्लीकेशन जो है वो करता करता जो 8वां 9वां 10वां तो 11वां में रिस्क होती है उसकी, तो उसमें वो कोई भी गति को प्राप्त हो सकता है, नरक या जो है देवगति वगैरह। वो गति ऐसी रिस्की है कि वहाँ से सांप काटने से नीचे पड़ने वाली बात, मतलब कि वह जो है वो उसको अभी कर्म बाकी है उसके होने, और 12वें के होने बाद क्षायिक आता है, और क्षाय के बाद केवल दर्शन, अंतिम पुरुषार्थ नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान। आपने बहुत सुंदर तरीके से कुंठाणा की परिभाषा की, समझाया, व्याख्या की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।